जिला फिरोजाबाद के नारखी ब्लॉक की ग्राम पंचायत कुतुबपुर चनौरा से ग्राम प्रधान पद के संभावित प्रत्याशी राजू कुशवाहा से तमाम राजनीतिक, सामाजिक एवं विकास के तमाम मुद्दों पर हमारे संवाददाता मदन मोहन ने की खास बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, सुनिए फिरोजाबाद एक्सप्रेस के साथ। साथियों, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त मदन मोहन कुशवाहा इस वक्त मौजूद हूँ जिला फिरोजाबाद में, और हमारे साथ आज बात करने के लिए एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो पूर्व में जन अधिकार पार्टी के मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं और ये चनौरा गांव ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं और इस बार ये चनौरा ग्राम पंचायत से संभावित प्रत्याशी हैं और 2021 के पंचायत चुनाव में मात्र 16 वोट से प्रधानी का जो चुनाव था वो हार गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजू कुशवाहा जी। ये राजू कुशवाहा है और जाना माना चेहरा है फिरोजाबाद में। राजू कुशवाहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल है कि आप राजनीति ही आपने क्यों चुनी, राजनीति में क्यों आए आप और कहां से आपको प्रेरणा मिली? धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने मुझे इस लायक समझा कि आज मैं आपके मध्य बातचीत कर रहा हूं और उसके बाद आपको नई साल की प्रवास हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं भी है। मेरा राजनीति में मुख्य कारण आने का ये है कि मैंने गांव की समस्याओं को देखा और गांव की समस्याएं करीब 20 वर्षों से इधर घूम रही हैं जिसका कोई भी यानी विकास नहीं हो पाया। इस वजह से मुझे राजनीति में यहाँ गांव के विकास के लिए मुझे प्रधान के चुनाव के लिए आना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत चनौरा में क्या क्या मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए, क्या क्या विकास नहीं हो पाए आपके अनुसार? अभी जो वर्तमान में प्रधान है, शायद वो 10 वर्ष हो गए उन्हें। शुभ नाम क्या है उनका प्रधान जी का? उमेश कुशवाहा जी। तो 10 वर्ष से उन्होंने कोई विकास नहीं करवाया ज्यादा? नहीं, 10 वर्ष से ज्यादा विकास नहीं हुआ है जी। 10 वर्ष से विकास नहीं हुआ है। जैसे कि समस्या है, पानी की समस्या है, नाली की समस्या है और हमारे यहाँ सौरव आश्रम की समस्या है जी। जहाँ टीन शेड नहीं है, साफ सफाई नहीं है, सौंदर्यीकरण नहीं है गांव में, जो आज हमारा गांव आदर्श गांव में गिना जाना चाहिए था। आज हमारे गांव की समस्या बहुत खराब है। ये चनौरा ग्राम पंचायत जिला फिरोजाबाद कोटला चुंगी से मात्र 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर चनौरा गांव है और फिरोजाबाद से बिल्कुल सटा हुआ है और ये नारखी ब्लॉक की ग्राम पंचायत है। जैसा कि राजू कुशवाहा जी ने बताया, तमाम जो विकास कार्य हैं वो रुके पड़े हैं और यहाँ वर्तमान में जो प्रधान है उमेश कुशवाहा, लगभग 10 वर्ष हो गई और तमाम विकास कार्य होने हैं। राजू कुशवाहा जी, ये बताइए कोई एक समस्या ऐसी बताइए जो गंभीर समस्या हो चनौरा की जिस पर आप काम करेंगे। क्या समस्या ऐसी? एक तो शिक्षा की समस्या है, पहली गंभीर है। इसमें जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें शिक्षा बहुत ही बच्चे कम है। दूसरी चीज, पढ़ाई का स्तर बहुत गिर गया है। स्कूलों में पढ़ाई का स्तर इतना गिर गया है कि आप ये समझ लीजिए कि काफी बड़ी समस्या है, बताना सही नहीं है। राजू कुशवाहा जी का कहना है प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चे स्टूडेंट हैं वो कम है और कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा, मेरे अनुसार, मैं तो जिला फिरोजाबाद का ही रहने वाला हूँ, चूड़ियों का काम होता है घर घर, इसका भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चे चूड़ियों में ज्यादातर रहते हैं और एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का एक प्रिय वाक्य है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो शिक्षा शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसको आप किस तरह से देखते हैं? शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो ही दहाड़ेगा। इसका सीधा सीधा उदाहरण है, जो पढ़ेगा जी, जो पढ़ेगा लिखेगा आगे बढ़ेगा वो ही दहाड़ेगा। सीधी सीधी बात है। राजू कुशवाहा जी, एक अभी वर्तमान में भाजपा सरकार है और आप कहीं ना कहीं भाजपा में कोई न कोई पद भी है आपका। भाजपा सरकार का एक ऐसा काम बताइए, एक अच्छा काम जो भाजपा ने अच्छा किया है, एक काम गिना दीजिए। भाजपा ने अच्छा काम, एक तो गुंडागर्दी खत्म की। सबसे पहले मुझे ये काम लगा है कि गुंडागर्दी बिल्कुल तो नहीं कहेंगे लेकिन 90% खत्म है। इस देश में तमाम नेता हुए, आप किस नेता को अपना आइडियल मानते हैं? ऐसा कौन सा नेता है जिससे आप इंस्पायर हैं? एक ऐसा नेता बताइए। अटल बिहारी वाजपेयी। उनकी एक खूबी बताइए। खूबी, उन्हें एक बातचीत करने की बहुत खूबी मुझे अच्छी लगती है। तो नेता तो सभी माननीय नरेंद्र मोदी जी भी अच्छा बोलते हैं, मुख्यमंत्री आदरणीय बाबा जी भी बहुत अच्छा बोलते हैं। उनकी एक खूबी बताइए। खूबी तो मैं पता करने के लिए मुझे वो वास्तव में व्यक्तिगत रूप अच्छे लगते हैं।
बिल्कुल, अटल जी एक ऐसे साफ स्वच्छ छवि के नेता थे। मैंने ज्यादातर उनके भाषण भी सुने हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, नेता आएंगे जाएंगे, पर ये देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। और वो कभी भी किसी भी नेता पर कटाक्ष नहीं करते थे, जहां तक मेरा मानना है। बाकी नेता मैंने देखे एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, वो एक ऐसे नेता थे जो कभी किसी नेता का उन्होंने विरोध नहीं किया। सभी पार्टियों को उन्होंने हमेशा अप्रिशिएट किया कि देश कैसे आगे बढ़े, इस चीज पर उन्होंने हमेशा बल दिया। और वर्तमान सरकार ने उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा है और बहुत बड़ी उपलब्धि थे। और वो पत्रकार थे, कवि थे और अच्छे राइटर थे और देश के प्रधानमंत्री भी बने। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, मैं भी उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। राजू कुशवाहा जी, एक बात बताइए, ग्राम पंचायत चनौरा में कितना तकरीबन वोट होगा पूरी पंचायत में? तकरीबन 3132 के लगभग वोट है ग्राम पंचायत चनौरा में। कितने कितने गांव की पंचायत है ये 2 गाँव है, तोड़ का गाँव पड़ जाता है, मजरा है, चनौरा का मजरा है। जी। अच्छा, तोड़का हो रहा है। अच्छा, तोड़का की क्या समस्या है? एक तोड़का की समस्या है, मैं भी तोड़का गांव से ही आ रहा था। वहाँ सारी समस्या ये है कि वहाँ आप ये समझ लीजिए कि खरेंजे की जो व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, ऐसी खराब है कि वहाँ सफाई वाला कोई कर्मचारी वहाँ नहीं जाता पहुंचता है। तो अभी सफाई के लिए तो भारत सरकार बहुत ध्यान दे रही है, स्वच्छ भारत मिशन पर बहुत काम चल रहा है, दे रही है, लेकिन वहाँ सफाई कर्मचारी पहुंच नहीं रहा है। क्या कारण है, ये तो जो वर्तमान प्रधान है वही जान पाएंगे। अच्छा, वर्तमान प्रधान जी से आपने बोला नहीं? मैंने नहीं बोला, मैं आज ही समस्या बताई थी मुझे उन्होंने। अब आगे जाके मैं संपर्क करूंगा उनसे। राजनीति में तमाम लोग आते हैं और जनता से तमाम बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, तमाम उनसे स्लोगन दिए जाते हैं कि पद आने के बाद ये विकास करेंगे वो विकास करेंगे। जब पद मिल जाता है वही जनता से विमुख हो जाते हैं, दूरियां बना लेते हैं। फिर क्या राजू कुशवाहा ऐसा करेंगे? नहीं साहब, मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो तो जनता जानती है मेरे को कि राजू कुशवाहा किस तरह से। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मजलूम और गरीब व्यक्ति को सहायता करना, मेरा मुख्य प्राथमिकता ये रहेगी। चनौरा ग्राम पंचायत में कोई ऐसा व्यक्ति है जो वाकई में आवास का पात्र है और उसे आवास नहीं मिल पाया, बिल्कुल ही गरीब है, ऐसा कोई व्यक्ति है आपकी नजर में? व्यक्ति है, गांव में नाम नहीं बता सकता अभी, व्यक्ति करीब काफी व्यक्ति है जो आवास की श्रेणी में आते हैं। उन पर आप काम करेंगे? उनके पर काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ राजू कुशवाहा जी, जो 2021 के पंचायत चुनाव में मात्र 16 वोट से हार गए। और कोई ना कोई रीजन रहा, क्या रीजन था, क्यों हारे आप? रीजन क्या बताया इसमें, अब जनता ने जितना सपोर्ट किया उतने वोट मिले। दूसरी पार्टी को जो उमेश कुशवाहा प्रधान है उनको सपोर्ट अच्छा मिला जनता का। इस देश के कवि हुए डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी, उनकी एक कविता है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई सुधार करो। तो कोई ना कोई कमी रही होगी, कोई कमी रही उसका सुधार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और जनता के बीच जा रहे हैं। ये थे हमारे साथ राजू कुशवाहा जी, जो पंचायत चुनाव में 2021 में मात्र 16 वोट से चुनाव हार गए। और इस बार पूरा इन्होंने दमखम के साथ चुनाव लड़ने का प्लान बना लिया है और ये तमाम तो पूरा ग्राम पंचायत उनमें लगातार भ्रमण कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की जो भी परेशानियां उनको ये नोट कर रहे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, और जो भी समस्याएं शासन और प्रशासन तक और सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। भाई साहब ने बताया कि अभी आवास जिनको मिलना चाहिए तमाम पात्र हैं और वो कहीं ना कहीं आवास से वंचित भी हैं, और ये शासन और प्रशासन तक पहुंचकर उनकी आवाज को बुलंद करेंगे और उन्हें आवास और गांव में जो विकास रह गए हैं, सफाई की व्यवस्था हो, नाली की, खरंजा की, जो भी जेन्युइन समस्या है, शिक्षा पर भी काम करेंगे, एजुकेशन पर ये ध्यान देंगे, क्योंकि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप दुनिया को बदलने की शक्ति पा सकते हैं। तो साथियों, अब देखना होगा ग्राम पंचायत चनौरा की जनता राजू कुशवाहा जी को कितना सपोर्ट करती है और जो आने वाले पंचायत चुनाव में इनको कितना प्यार और स्नेह देकर इनको विजयी बनाती है कि नहीं। धन्यवाद।